हेलो बच्चों, मैं प्रिंस आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और व्याकरण का पार्ट जैसे मैं कवर करा दूंगा। तो मैं गद्य का कुछ पोर्शन आपको कंप्लीट करवा दूंगा जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे जीवनी हो गया, लेखकों के कुछ प्रमुख प्रमुख पात्र होते हैं, कहानी में इसका चरित्र जैसे आपका पंचलाट बहादुर वाला जो भी है, तो मैं उसको भी कवर कराऊंगा जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और जो आपके मान लीजिए गद्य के और काव्य के जो आपके व्याख्या वाले हैं वो भी मैं आपको कुछ बता दूंगा। तो फिलहाल इस सीरीज में, गद्य की सीरीज में, आज मैं आपको जीवन परिचय कराने जा रहा हूँ, जिसमें से सिर्फ मैं आपको 4 जीवन परिचय कराऊंगा। जो पहला आज है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, तीसरा आपका है नहीं गद्य में आपका सूरदास और कबीरदास। दो ही करवाऊँ, दो उसमें दो इसमें, दो आपका गद्य में और दो आपके काव्य में। ठीक है, तो आप वैसे इसमें कुछ बताने लायक कुछ है नहीं, लेकिन आप ये वीडियो अगर एक बार देख लेंगे तो अगर आपने पढ़ा होगा पहले से, तो आपको किस तरह से वहाँ पेपर में लिखना है, बस आपको वो तरीका थोड़ा सा, वैसे तरीका तो आपको भी पता होगा, जैसे आपको भी बहुत अच्छे से बताया गया होगा कि कैसे वहाँ पे लिखना है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट सही लगे और अगर लगे कि जैसे मैंने बताया है कि उस तरह से ज़्यादा सही है, तभी आप लिखिएगा वहाँ पे, वरना जैसे भी आपको सूटेबल लगे वैसे आप एग्जाम में करिएगा, लेकिन करिएगा ज़रूर। ठीक है, तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताऊँगा जो मैंने हाईलाइट, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आप कम शब्दों में कैसे एक जीवन परिचय लिख सकते हैं और पूरे नंबर नहीं, मैक्सिमम नंबर आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जैसे देख रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो सबसे पहले तो आप है नहीं ऊपर है नहीं उनका नाम लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसके बाद है नहीं जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, और उसके बाद फिर है नहीं आपने यहाँ से देखिए जैसे उनका है नहीं जीवन परिचय के बारे में आप लिखेंगे, तो ये मैंने उनका जीवन परिचय का शॉर्ट सा है नहीं बना के दिया है, ताकि उसमें बहुत सारा लिखा हुआ कंटेंट बुक्स में और विद्या में अधिकतर, तो मैंने सिर्फ मेन कंटेंट आपको उठा के यहाँ पे मतलब जो भी उसमें से है नहीं मेन पॉइंट है, मैं आपको मान लीजिए जो मुझको आपको आसानी से याद हो सके और कम शब्दों में आप अच्छा लिख सकें, तो वो मैंने इस पे लिखा हुआ है। तो आप जैसे देख सकते हैं हिंदी के प्रतिभा संपन्न इतिहास का, मतलब आपको ऐसे शब्दों का यूज करना जो हिंदी साहित्य में अधिकतर मतलब प्रभाव डालते हो। तो आप जैसे हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार, अगर आप ऐसे नॉर्मली भाषा में अगर लिख देंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती में हुआ था, तो थोड़ा इफेक्ट अलग पड़ता है। लेकिन अगर आप इस तरह लिखेंगे हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, तो वो थोड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एग्जामिनर जब देखेगा तो उस पर थोड़ा प्रभाव पड़ेगा कि बच्चा थोड़ा अच्छे से लिखा हुआ है, तो वो अच्छे से नंबर देगा। ठीक है बच्चा, तो आप ऐसे देखेंगे हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार, देखिए उनका नाम आप ब्लैक पेन से लिखेंगे वहाँ पे, क्योंकि आप ब्लैक ब्लू दो ही पेन यूज करेंगे, तो आप है नॉर्मल जो भी नॉर्मल कंटेंट होगा वो ब्लू से रहेगा, लेकिन जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ब्लैक पेन से आप लिखेंगे। उसका का जन्म माने जो उनका जन्म सन 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में संपन्न परिवार में हुआ था। तो आप उनका डेट ऑफ बर्थ, उनके ज़िले का नाम, गांव का नाम आप हाईलाइट करेंगे ब्लैक से। ठीक है, उसके बाद है उनके पिता चंद्रबली शुक्ल, तो उनके पिताजी का नाम हाईलाइट कर देंगे, मिर्जापुर के कानूनगे थे, और उनकी माता अत्यंत धार्मिक थी। इन्होंने प्रारंभिक दीक्षा पास के जिले से उत्तीर्ण की। 19 वर्ष की आयु में निबंध, कविता, कहानी, नाटक आदि रचनाओं की रचना करनी प्रारंभ कर दी थी। स्वाभिमानी प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 में स्वर्गवासी हो गया। देखिए यहाँ पे जब लास्ट लाइन आप लिखेंगे, मतलब जब यहाँ पे स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार 1941 में स्वर्गवासी हो गया। देखिए यहाँ पे जब उनकी डेथ आई है, तो ये भी आप इसकी हाईलाइट करेंगे कि यहाँ पे जैसे 1941 हुआ, तब इसको भी आप हाईलाइट करेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई प्रकृति का हिंदी का या दिग्गज साहित्य का, तो इस पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो जब भी एग्जामिनर चेक करेगा तो वो ये कंटेंट देखेगा, तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो वो मैक्सिमम नंबर देने की कोशिश करेगा आपको। ठीक है, जहाँ पे मैंने ब्लैक मतलब बोल्ड किया हुआ है, ब्लैक पेन से लिखा हुआ, आपको भी वहीं से ब्लैक पेन से ही लिखना है और वैसे ही बोल्ड करना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आप उनका जीवन परिचय आप बस इतना ही मैटर लिखेंगे, उनका नाम, उनके पिता का नाम, जन्म,
और कहाँ पे उनका ज़िला है, कौन से ज़िले में उनका जन्म हुआ, और थोड़ी सी मतलब मम्मी पापा के बारे में आप उनका नाम यहाँ पे आप उनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बता के, और उनका मतलब मृत्यु कब हुई, ये आप इतना ही कंटेंट लिखेंगे। ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पेपर में बहुत सारे मतलब थ्योरीज लिखनी है। पेपर में आपको बहुत सारा व्याख्या भी करनी है। मान लीजिए 2 तो आपकी जीवनी हो जाएंगी, तो बेटा बहुत कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कम कंटेंट में अच्छा लिखने की कोशिश करें, ठीक है। तो जैसे कि आपको 2 जीवनी ही लिखनी पड़ जाएंगी, तो उतना टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। तो आप इतना ही लिख देंगे ना, तो प्रभावशाली ही रहेगा एग्जामिनर के लिए, ठीक है। तो बेटा जैसे जीवन परिचय जैसे आप लिखेंगे, उनके बाद ये देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा उनके बारे में साहित्यिक परिचय भी लिखेंगे। तो एक हेडिंग डालेंगे आप साहित्यिक परिचय। तो हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार, मतलब हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कम उम्र में ही कविता, नाटक, पत्रिका लिखना प्रारंभ कर दिया था। 19 वर्ष की आयु में इन्होंने काशी नागरिक पत्रिका का भी संपादन किया। बस आप इतना कंटेंट आप लिख सकते हैं। अब ये साहित्यिक परिचय किसी भी है नहीं लेखक के ऊपर लिख सकते हैं। ये हिंदी के महान साहित्यकार, जरूरी नहीं रामचंद्र शुक्ल हो, तब जो भी हो आप आपके लिए, जिसमें जयशंकर प्रसाद हो, उनके बारे में भी ये लिख सकते हैं। कम उम्र में उन्होंने नाटक, पत्रिका लिखना प्रारंभ कर दिया था, और उन्होंने जो संपादन किया हो उस पत्रिका का, उसका नाम लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन आप छोटा सा 2-3 पॉइंट का साहित्यिक परिचय उनका दे सकते हैं, ठीक है। बस आप इसमें इतना लिखेंगे। तो उसके बाद आ जाइए इनकी कृतियों पे। तो इनकी रचनाएं हैं, देखिए यहाँ पे इनकी जो रचनाएं हैं, तो आप इस प्रकार ब्लैक पेन से उनकी रचनाएं लिखेंगे। जैसे उनकी रचना हो गई, ये नहीं आप उनका काव्य संग्रह, गद्य संग्रह, नाटक, उपन्यास अलग अलग आप अलग अलग याद करेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन होगा और बहुत ही परेशानी होगी आपको याद करने में। तो आप ऐसे उनकी सारी रचनाएं याद कर लीजिए, 10 से 12 जितनी भी आप याद कर सकते हैं। मैक्सिमम कम से कम तो आप 6-7 तो मैक्सिमम याद करके रखिए, इससे कम बिल्कुल नहीं। अगर जिनकी नहीं है वो बात अलग है, लेकिन मैक्सिमम आप रचनाएं याद करके रखिए। तो वहाँ पे आप चिंतामणि, रसमीमांसा ऐसा नंबर करके डाल दीजिए। सूरदास, त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास, भ्रमर गीत साज जैसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली। तो ऐसे आप ना रचनाएं नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आप हिंदी साहित्य में स्थान आप लिखेंगे। देखिए, हिंदी को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी। तो मतलब ऐसे सब प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग करें कि आप जब एग्जामिनर चेक करें ना, तो वो नंबर देने पे मजबूर हो जाए आपको। तो ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ हिंदी को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ शैलीकार एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। हिंदी साहित्य में इनका स्थान अमूल्य स्थान है। अपनी विलक्षण प्रतिभा के कारण शुक्ल जी हिंदी साहित्य के इतिहास में सदैव याद किए जाते रहेंगे। इसे यहाँ पे सदैव, यहाँ पे याद में लिखना भूल गया, ठीक है बच्चा। मैं अकेले ही टाइपिंग भी करता हूँ, कंटेंट भी बनाता हूँ, तो हो जाता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे टाइप होने में मिस हो गया, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं तो इतिहास में सदैव याद किए जाते रहेंगे। बस आपको बस इतना ही कंटेंट लिखना है जितना मैंने बताया। जैसे आप जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, ये रचनाएं कुछ आप डाल लेंगे, और हिंदी साहित्य में स्थान। बस ज़्यादा आपको मैटर नहीं लिखना है। आपका ये आचार्य रामचंद्र आपका क्लियर हो गया है। तो कल या आज ही शाम को मैं आपको जयशंकर प्रसाद की भी जीवनी दे दूंगा। तो आप बस इतना ही कंटेंट याद करके जाइए, और ऐसे ही आप आराम से कम कंटेंट में लिखने की कोशिश करिए, और नंबर आपको मैक्सिमम ही मिलेंगे। आप टेंशन फ्री रहिए, आप इतना भी लिखेंगे तब भी जीवनी में आपको मैक्सिमम ही नंबर मिलेंगे। ओके बच्चा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी जोरों से लगे रहिए।